कभी सोचा है कि एक पत्थर का चेहरा एक पूरी घाटी की किस्मत बदल सकता है? वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक उम्मीद है, एक सदियों पुरानी प्रोफेसी है और एक ही सवाल है, आखिर असली हीरो है कौन? सबसे पहले चलो इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक पहाड़ एक पत्थर का चेहरा सच में बोल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन बिलीव मी, इस कहानी का पूरा जादू, इसका पूरा राज इसी सवाल में छिपा है। तो कहानी ये है कि इस घाटी की हवाओं में एक प्रोफेसी गूंजती है, एक भविष्यवाणी कि एक दिन एक ऐसा इंसान आएगा जिसका चेहरा बिल्कुल एग्जैक्टली उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा, और वो इंसान अपने वक्त का सबसे महान और नेक इंसान होगा। और इसी प्रोफेसी के इंतजार में है हमारा मेन कैरेक्टर अर्नेस्ट। चलिए मिलते हैं उससे। बचपन से इस कहानी को सुनकर अर्नेस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी उस महान इंसान के इंतजार में निकाल दी। साल बस गुजरते चले गए, अर्नेस्ट के बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां भी आ गईं। लेकिन उम्र ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा वाइज और समझदार बना दिया। उसके दिमाग में जो विचार थे ना, वो उसके सफेद बालों से भी ज्यादा गहरे और नेक थे। तो अब अर्नेस्ट कैसा था? इतने सालों के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही था, एकदम सिंपल, हम्बल और हार्ड वर्किंग। उसके विचार अनमोल थे और उसका दिल सबके लिए खुला था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कभी कोशिश नहीं की, पर उसकी शोहरत, उसकी विजडम के किस्से उस घाटी से दूर दूर तक फैल चुके थे। और फिर एक दिन उस घाटी में एक नया मेहमान आता है, और इस मेहमान के आने से लोगों में और खासकर अर्नेस्ट के दिल में एक नई उम्मीद जागती है कि शायद अब प्रोफेसी सच होने वाली है। ये मेहमान एक पोएट था, एक कवि था। तो वो भी उसी घाटी का, लेकिन अपनी जिंदगी उसने बड़े बड़े शहरों में गुजारी थी। पर उसने ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर एक ऐसी खूबसूरत कविता लिखी थी जो अर्नेस्ट के दिल को छू गई थी। जब अर्नेस्ट ने उस पोएट की कविताएं पढ़ी ना, तो वो इतना प्रभावित हुआ, इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने पहाड़ की तरफ देखा और पूछा, ओ ग्रेट स्टोन फेस, क्या ये इंसान तुम्हारी तरह दिखने के लायक नहीं है? उसके दिल में एक गहरी सच्ची उम्मीद थी। और फिर वो दिन भी आया जब पोएट खुद अर्नेस्ट से मिलने उसके घर पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। अर्नेस्ट उस कवि के जीते जागते शब्दों से हैरान था, और पोएट अर्नेस्ट की सादगी और ज्ञान का बस कायल हो गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खूबसूरत शब्दों और एक खूबसूरत जिंदगी के बीच का फर्क। मतलब विचार वर्सेस कर्म, वर्ड्स वर्सेस लाइफ। जब अर्नेस्ट ने अपनी उम्मीद बताई, तो पोएट ने हल्का सा मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, मैं उसके जैसा दिखने के लायक नहीं हूं। सोच के देखिए, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पोएट ने बड़े दुख से समझाया, मेरी जिंदगी मेरे विचारों से मेल नहीं खाती अर्नेस्ट। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, पर वो सिर्फ सपने ही रह गए। उसने साफ साफ मान लिया कि जो वो लिखता है वैसा वो जीता नहीं है। यही था उस पोएट का असली दुख। देखिए, एक तरफ उसके विचार थे जो बिल्कुल हेवनली सॉन्ग, स्वर्ग के गीत जैसे खूबसूरत थे, और दूसरी तरफ उसकी असली जिंदगी जो बस एक अधूरा सपना थी। उसके सपने बड़े थे, पर उन पर विश्वास की कमी थी। विचार नेक थे, लेकिन जिंदगी उनके साथ हार्मनी में नहीं थी। तो सवाल फिर वहीं आ गया, अगर पोएट वो इंसान नहीं है तो फिर कौन है? कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। असली चेहरा आखिर है किसका? उसी शाम, जैसा कि उसकी आदत थी, अर्नेस्ट अपने पड़ोसियों से बात करने के लिए बाहर इकट्ठा हुआ। ये उसका रोज का काम था, सूरज ढलते वक्त अपने दिल और दिमाग की बातें लोगों से शेयर करना। और पोएट भी वही उसके साथ बैठा था। और यही है इस कहानी का सबसे क्रूशल पॉइंट। अर्नेस्ट के शब्दों में पावर थी, एक ताकत थी। क्यों? क्योंकि वो उसके विचारों से निकले थे, और उसके विचारों में सच्चाई थी, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का आईना थे। उसके शब्द, उसके विचार और उसके कर्म, तीनों एक ही थे, उनमें कोई फर्क नहीं था। और जैसे ही अर्नेस्ट बोलने लगा, उसके चेहरे पर वही शांति, वही ज्ञान झलक उठा जो उस पहाड़ पर था। और ये देखते ही
पोएट खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से चिल्लाया, देखो देखो, अर्नेस्ट ही तो ग्रेट स्टोन फेस की जीती जागती तस्वीर है। तो प्रोफेसी पूरी हो गई। लेकिन इस कहानी का असली मतलब इससे भी ज्यादा गहरा है। ग्रेटनेस का, यानी महानता का असली मतलब क्या है? सबने मान लिया कि अर्नेस्ट ही वो इंसान है। लेकिन अर्नेस्ट, वो हमेशा की तरह हम्बल था, एकदम शांत। उसने पोएट का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल दिया, अब भी यही उम्मीद करते हुए कि एक दिन उससे भी ज्यादा समझदार और बेहतर इंसान जरूर आएगा। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली चीज, असली ग्रेटनेस दिखावे में नहीं, सादगी में है। दूसरी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके कर्म आपके शब्दों से हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं। तीसरी, सच्ची विजडम, सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी से आता है। और सबसे जरूरी, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो विचारों से मेल खाती हो। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर हर इंसान की लाइफ एक कहानी है, तो उसकी असली सीख, उसका असली मॉरल किस चीज से बनता है? सिर्फ शब्दों से या फिर कर्मों से? इस पर सोचना जरूर।